Subscribe Imaan Fairy Tales। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट्स में जरूर लिखो। एक जमाने की बात है, मंगोलिया की अजीम सुल्तानत पर बादशाह राशिद और मल्लिका फतिमा निहायत अदल और इंसाफ से हुकूमत करते थे। उनके 5 बहादुर और हसीन शहजादे थे, खालिद, अयान, हैदर, हसन और आदिल, जो अपनी शुजात और भाईचारे की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। एक दिन शिकार के दौरान ये 5 भाई जंगल के दरमियान एक ऐसी पुरस्कार झील के किनारे पहुँचे जहाँ का पानी फिरोजी रंग का था और फजा में एक अजीब सा जादू महसूस होता था। वहाँ झील के किनारे निहायत कीमती और चमकदार 5 लिबास बिखरे पड़े थे, जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। सबसे बड़े शहजादे खालिद ने, जो सबसे ज्यादा समझदार और दूर अंदेश था, वो लिबास उठा लिए और अपने भाइयों को हिदायत की कि इस बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। मगर उन्हें खबर न थी कि झील के ऊपर मंडलते हुए 5 सुर्ख कबूतर असल में वही कैद शहजादियाँ फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन है, जिनके ये लिबास है। और अब इन 5 शहजादों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल नींद की आगोश में था, बड़े शहजादे खालिद को एक इंतहाई अजीब और पुरस्कार ख्वाब आया। ख्वाब में वही 5 सफेद कबूतर जो झील पर मंडला रहे थे, अचानक 5 हसीन शहजादियों फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन की शक्ल इख्तियार कर गए। उनकी आंखों में आंसू थे और वो मदद के लिए पुकार रही थीं। उन्होंने खालिद को बताया कि वो एक दूर दराज दुनिया में कैद है और सिर्फ वही 5 भाई उन्हें इस जादू से आजाद करवा सकते हैं। सुबह होते ही खालिद ने अपने 4 भाइयों अयान, हैदर, हसन और आदिल को जमा किया और अपना ख्वाब सुनाया। सब भाइयों ने फैसला किया कि वो इन मजलूम शहजादियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अपने सफर का आगाज करते हुए वो उसी झील की जानिब निकल पड़े जहाँ से उन्हें उस राज की पहली कड़ी मिलनी थी। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि रास्ते में उनका सामना अजीम इम्तिहानात और जादुई मखलूकात से होने वाला है। शहजादा खालिद और उसके 4 भाई अयान, हैदर, हसन और आदिल अपने सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में 5 अजीमुल जुस्सा और खौफनाक देव जायंट्स मिले, जो एक पुरस्कार किला के बाहर बैठे थे। इन 5 देवों के पास एक एक जूता था, मगर वो इतने गंदे और मिट्टी से भरे थे कि उनका असली रंग भी नजर नहीं आ रहा था। देव निहायत परेशान और गमज़दा दिखाई दे रहे थे। सब शहजादों ने डरने के बजाय अपनी तवज्जो उनकी मदद पर मरकूज की और उन्होंने अपने हाथों से उन गंदे जूतों को साफ करना शुरू कर दिया। जब 5 जूते चमकने लगे तो देव खुशी से झूम उठे और उन्होंने शहजादों की इस सच्चाई और खिदमत को देखते हुए किला का वो अजीमोशान दरवाजा खोल दिया, जिसे खोलना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इन देवों ने शहजादों को दुआ दी और बताया कि उनकी ये नेकी आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी। मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि किला के अंदर की दुनिया और भी अजीब थी। किले के भारी दरवाजे के अंदर कदम रखते ही शहजादों ने एक निहायत हसीन मगर खामोश मंजर देखा। वहाँ एक छोटा सा तालाब था जहाँ 5 बतखें डक्स तैर रही थीं, मगर वो बहुत कमजोर और निढाल दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने शहजादा खालिद और उनके भाइयों को देखा, वो पास आकर अजीब सी दर्द भरी आवाजें निकालने लगी, जैसे खाना मांग रही हो। शहजादा अयान, हैदर, हसन और आदिल ने फौरन अपने सफर के लिए रखा हुआ अपना बचा कुचा खाना उन बतखों के आगे डाल दिया। भूखी बतखों ने खुशी से वो खाना खाया और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अपने पर फरफराए। अभी शहजादे आगे बढ़ने ही लगे थे कि उन्हें 5 ऐसे फूल फ्लावर्स नजर आए जो पानी की कमी की वजह से बिल्कुल मुरझाए हुए थे और मिट्टी में गिरने वाले थे। शहजादों ने दरिया दिली दिखाते हुए तालाब से पानी लिया और उन मुरझाए हुए फूलों को सीरप किया, जिससे वो फूल अचानक खिल उठे और पूरा रास्ता खुशबू से महक उठा। उन्हें मालूम नहीं था कि इन बेजुबान परिंदों और मुरझाए फूलों की ये छोटी सी मदद उनके सबसे मुश्किल इम्तिहान में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी।
जब पांचों शहजादे किले के बिल्कुल दरमियानी हिस्से में पहुंचे तो वहां एक पुरअसरार और खौफनाक जादूगरनी उनका रास्ता रोके बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने निहायत सख्त लहजे में पूछा, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई किले में कदम रखने की? बड़े शहजादे खालिद ने निहायत अदब मगर हिम्मत से जवाब दिया कि वो यहाँ कैद शहजादियों फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन को आजाद करवाने आए हैं। जादूगरनी ने एक कहकहा लगाया और कहा, अगर तुम उन्हें ले जाना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को मेरे 3 मुश्किल तरीन काम पूरे करने होंगे, वरना तुम सब हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। सबकी नजर खालिद पर थी, जिसने बिना डरे ये चुनौती कबूल कर ली। जादूगरनी ने पहला काम देते हुए खालिद के हाथ में एक ऐसी बाल्टी बकेट थमा दी जिसमें दर्जनों छोटे छोटे सुराख होल्स थे। उसने हुक्म दिया, इस बाल्टी से इस बड़े तालाब का पूरा पानी खाली कर दो और याद रखना, अगर सूरज ढलने तक एक कतरा भी बचा तो तुम हार जाओगे। खालिद उस बाल्टी को देखकर परेशान हो गया, क्योंकि सुराखों वाली बाल्टी से पानी निकालना नामुमकिन था। शहजादा खालिद बाल्टी में सुराख देखकर सख्त परेशान था। वो जितनी बार पानी भरता वो सारा रास्ता गिर जाता। अभी वो मायूस होने ही वाला था कि अचानक वही 5 बतखें डक्स, जिन्हें उन्होंने खाना खिलाया था, तेजी से तैरती हुई उसके पास आईं। उन्होंने अपनी जादुई कुव्वत और तेजी से तालाब के पानी को पीना और बाहर निकालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन बतखों ने चंद ही मिनटों में उस पूरे तालाब को खाली कर दिया, जिसे खाली करना किसी इंसान के बस में ना था। जादूगरनी ने जब ये मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने खालिद की तरफ देखकर गुस्से से कहा, पहला काम तो तुमने पूरा कर लिया, मगर अगला इम्तिहान तुम्हारी रूह कांपा देगा। अब जादूगरनी उसे जंगल की तरफ ले गई और उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की बनी हुई कुल्हाड़ी वुडन एक्स थमा दी और हुक्म दिया कि सूरज ढलने से पहले इस घने और वसी जंगल के सारे दरख्त काट कर दिखाओ। शहजादा खालिद उस लकड़ी की कुल्हाड़ी को देखकर दंग रह गया, क्योंकि लकड़ी से दरख्त काटना नामुमकिन था और सामने खड़ा जंगल इतना बड़ा और भयानक था कि उसकी कोई हद नजर नहीं आती थी। खालिद ने हिम्मत करके एक दरख्त पर वार किया, मगर लकड़ी की कुल्हाड़ी टूटने के करीब पहुंच गई। वो डर गया कि अब ये काम कैसे पूरा होगा, मगर तभी जमीन लरजने लगी और वही 5 देव वहां आ पहुंचे जिनके जूते शहजादों ने साफ किए थे। देवों ने कहा, शहजादे परेशान ना हो, तुम्हारी नेकी ने हमारा दिल जीता था, अब हमारी बारी है। ये कहकर उन्होंने अपने मजबूत हाथों और ताकतवर होठों लिप्स से उन अजीम और शान दरख्तों को तिनके की तरह जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा जंगल साफ हो गया और वहां साफ मैदान नजर आने लगा। जादूगरनी ये मंजर देखकर गुस्से से आगबगोला हो गई, क्योंकि उसके 2 बड़े इम्तिहान नाकाम हो चुके थे, मगर अब उसने अपना सबसे खतरनाक आखिरी जाल बिछाया। जादूगरनी ने गुस्से में अपने जादू से 5 शहजादियों फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन को खालिद के सामने खड़ा कर दिया, मगर उन सब के चेहरे और जिस्म एक जैसे लंबे कपड़े से ढके हुए थे। जादूगरनी ने शर्त रखी, अब पहचानो, इनमें से वो लड़की कौन सी है जो तुम्हारे ख्वाब में आई थी। अगर तुमने गलत लड़की चुनी तो तुम सब हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। खालिद सख्त परेशान हो गया, क्योंकि सबका कद और लिबास एक जैसा था। मगर तभी एक मौजज़ा हुआ। वही 5 फूल जिन्हें शहजादों ने पानी दिया था, अचानक दरमियानी लड़की के पैरों के पास जमीन से फूट पड़े और निहायत खूबसूरती से खिलने लगे। उन फूलों की खुशबू ने खालिद को इशारा दे दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरमियानी लड़की का हाथ थाम लिया, जो कि बड़ी शहजादी फराह थी।
जैसे ही उसने सही शहजादी को चुना, जादूगरनी का जादू टूट गया और वो चीखती हुई धुएं में गायब हो गई और पांचों शहजादियां अपनी असली हालत में आजाद हो गईं। आजादी मिलने के बाद पांचों शहजादियां निहायत खुश थीं। उन्होंने शहजादों का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो जल्द ही मंगोलिया की सुल्तानत आएंगी ताकि उनसे शादी कर सकें। मगर रवाना होने से पहले बड़ी शहजादी फराह ने खालिद को एक सख्त तंबीह वार्निंग दी, जब तुम अपने महल पहुंचो तो खुशी में आकर अपनी माँ मलिका फतिमा के बाएं लेफ्ट गाल पर बोसा किस मत देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हम सबको और हमारे वादों को हमेशा के लिए भूल जाओगे। शहजादा खालिद ने यकीन दिलाया कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। मगर जब पांचों भाई महल पहुंचे तो ढोल धमाकों और खुशी के शोर में खालिद जज्बाती हो गया। अपनी माँ को देखते ही वो उनसे लिपट गया और भूल से उनके बाएं गाल पर बोसा दे दिया। उसी पल एक अजीब सा झटका लगा और खालिद समेत पांचों भाइयों के दिमाग से उन शहजादियों का हर निशान और हर याद मिट गई, जैसे वो कभी मिली ही ना हो। कई साल बीत गए और शहजादा खालिद और उसके भाइयों को उन शहजादियों का ख्याल तक न आया। बादशाह राशिद ने खालिद की शादी एक दूसरी सुल्तानत की शहजादी से तय कर दी। महल में जश्न का समा था और पूरी दुनिया से शहजादियों और बादशाहों को दावत दी गई थी। उधर जब फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन को इस शादी की खबर मिली तो उन्हें समझ आ गया कि खालिद से वही गलती हुई है जिसका उन्हें डर था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने संदूकों से वो कीमती और जादुई लिबास निकाले जो उनकी पहचान थे, एक सूरज की तरह चमकता हुआ, एक फूलों की महक जैसा, एक चांद की चांदनी जैसा, एक बादलों की तरह नर्म और एक सितारों की तरह झिलमिलाता हुआ लिबास। इन 5 हसीन लिबास को पहनकर वो 5 शहजादियां मंगोलिया के महल की तरफ रवाना हुईं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उन्हें देखकर शहजादों की याददाश्त वापस आ जाए। बड़ी शहजादी फराह का दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसके प्यारे खालिद की नजरों में उसके लिए कोई पहचान नहीं थी। वो शर्मिंदा और दुख से भरी हुई महल के एक पुरस्कार कमरे में वापस चली गई। वो समझ गई थी कि माँ के बोसे का जादू इतना गहरा है कि ये सिर्फ देखने से नहीं टूटेगा। उसने पूरी रात अपनी जादुई किताबों और पुराने इल्म का इस्तेमाल किया और एक निहायत कीमती जादुई पोशन, एक नुस्खा तैयार किया जिसकी एक बूंद ही खोई हुई यादें वापस ला सकती थी। अगले दिन शादी की सबसे बड़ी तकरीब होनी थी, जहां खालिद ने हमेशा के लिए अपनी नई दुल्हन को कबूल करना था। फराह ने फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत की खातिर आखिरी कोशिश करेगी। उसने एक ऐसा सफेद बर्फ जैसा चमकदार लिबास पहना कि जो भी उसे देखता अपनी पलकें झपकाना भूल जाता। अब वो एक मेड खादिमा का रूप धार कर किचन की तरफ निकल पड़ी ताकि किसी तरह वो पोषण खालिद के मशरूब ड्रिंक में मिला सके। उसने निहायत खामोशी से खालिद के लिए तैयार किए गए शाही मशरूब ड्रिंक में वो जादुई पोषण मिला दिया। जब वो ड्रिंक खालिद के सामने पेश की गई तो उसने जैसे ही पहला घूंट भरा, पूरे महल में अचानक एक अजीब रोशनी फैल गई, जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हों। उस रोशनी के धमाके के साथ ही खालिद के दिमाग से वो धुंध छट गई और उसे अपना सफर, वो देव, वो बतखें और अपनी प्यारी फराह सब याद आ गया। उसने पलटकर देखा तो सामने बर्फ जैसे लिबास में परीजाद खड़ी थी। खालिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने फराह का हाथ थामा और उसे गले लगा लिया। पूरा महल ये मंजर देखकर दंग रह गया, क्योंकि खालिद अब अपनी पुरानी मोहब्बत को पहचान चुका था और उसके साथ रक्स करने लगा था।
खालिद की याददाश्त वापस आते ही पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह राशिद और मलिका फतिमा पहले तो हैरान हुए, मगर जब उन्होंने पांचों शहजादों और उन 5 शहजादियों फराह, अस्मा, रुकिया, आलिया और सहिन की सच्ची मोहब्बत और उनकी कुर्बानियों की दास्तां सुनी, तो उन्होंने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। वो दूसरी शहजादी, जिससे खालिद की शादी होने वाली थी, ने भी जब ये सब देखा तो वो मुस्कुरा कर पीछे हट गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि सच्चा इश्क क्या होता है। अगले ही दिन मंगोलिया की सुल्तानत में एक ऐसी शादी की तैयारी शुरू हुई जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली थी। 5 भाइयों और उन 5 परिस्तान की शहजादियों की शादी एक साथ एक ही मंडप में तय पाई। महल को फूलों, चरागों और जादुई रोशनियों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया। ये सिर्फ 5 जोड़ों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 अजीम सुल्तानतों के दरमियान दोस्ती और वफा का एक नया बाब शुरू हो रहा था। शादी की धूमधाम पूरे 1 महीने तक जारी रही और मंगोलिया की सुल्तानत एक बार फिर से जन्नत का नजारा पेश करने लगी। वक्त गुजरता गया और खुशियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर कुछ सालों बाद पूरी सुल्तानत में एक बार फिर जश्न का समा तब हुआ जब बड़ी शहजादी फराह और शहजादा खालिद के घर एक निहायत हसीन और नन्ही शहजादी की विलादत हुई, जिसका नाम उन्होंने अजरा रखा। शहजादी अजरा की पैदाइश ने न सिर्फ खालिद और फराह की जिंदगी मुकम्मल कर दी, बल्कि पूरी मंगोलिया की सुल्तानत में बरकत और खुशहाली की एक नई लहर दौड़ गई। 5 भाई और उनकी शहजादियां मिलजुल कर रहने लगे और उनका ये मजबूत रिश्ता और मोहब्बत पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। इस तरह अजरा के आने से सुल्तानत की रौनकें दोबारा लौट आईं और वो सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। Subscribe Imaan Fairy Tales. वीडियो देखने का शुक्रिया। बुरा करम हमारे चैनल पर जाएं। बहुत सी परियों की कहानियाँ आपका इंतजार कर रही हैं।